बुलेटिन में खुश आमदीद। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब हो गया। गुज़श्ता तवील अरसे से अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में सरगर्म हैं। रवा साल 24 में से 14 दहशतगर्दों ने किए। कल-अदम टीटीपी को भी अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। सीटीडी बलूचिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि मस्तूम खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुख्तलिफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 12 रबीउल अव्वल को मस्तूम में होने वाले खुदकुश बम धमाके के हमलावर का कोई डेटा मौसूल नहीं हुआ। हमलावर की शनाख्त के लिए दीगर जराए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ताहाल मौसूल नहीं हुई है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक वाक़े की तहकीकात में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती जा रही, ताहम रिजल्ट में कुछ वक्त लगेगा। जराए का कहना है वाक़े में मुलव्विस होने और सहूलतकारी के शुबे में 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है। बलोचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बेशतर वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। क्वेटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा इस वक्त जो हमले कर रहे हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। बेशतर दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस रहे हैं। अगर कोई इस गलतफहमी में मुब्तला है कि ताकत के ज़ोर पे पाकिस्तान को दबा सकता है या दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाइयाँ करके वो छुप सकता है, ये अब नामुमकिन है। इस्लामी इमारत के अमीर हैबतुल्लाह खुंजादा का जो फतवा था कि अफ़गानिस्तान से बाहर हमले गैर शरई होंगे, और इस वाज़े फैसले के बाद जो हमले कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते। पाकिस्तान भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि हमारे अफ़गान भाई जिन्हें हमने कई अशरों से रखा और इज़्ज़त दी, वो मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी की वारदातें करें। बलूचिस्तान में अफ़गान महाजरीन की कुल तादाद तकरीबन 5,84,000 है। 3,13,000 वो है जिन्हें POR या रजिस्टर्ड अफ़गान रिफ्यूजीज़ के तौर पे जाना जाता है। अपेक्स कमेटी के डिसीजंस हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी उनको भी मनवान एक्सिक्यूट करेगी। अब जराइम कम होंगे, डाकुओं को मारना शुरू कर दिया है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं वाज़े कहा था कच्चे में जहां जुर्म होगा उसका जिम्मेदार मुकामी सरदार होगा। सरदारों को बात समझ आ गई है। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुका है। क्लियर अनाउंस किया था कि जिस सरदार के एरिए में एब्डक्शन होगी या रैंसम होगा या पुलिस वाले को शहीद किया जाएगा तो वो सरदार की जिम्मेदारी लगाएंगे, जिससे बड़ा फर्क पड़ा है। और अभी सरदारों को भी समझ आ रही है। 20-20 लाख हेड मनी वाले सरेंडर कर रहे हैं। एंटी स्मगलिंग में अरबों रुपए का सामान रिकवर हो रहा है। डीजल ऑयल पकड़ा जा रहा है। गुटखे की फैक्ट्रियाँ कितने टन पकड़ी जा रही है, छालियाँ पकड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता क्राइम्स कम होने शुरू हो, क्योंकि हमने डाकुओं को मारना शुरू कर दिया। कराची में देखा होगा कि रोजाना के 2-3 डाकू मारे जा रहे हैं। अमेरिकन जाते हुए अपना अफगानिस्तान में बहुत वेपन एमुनिशन छोड़ गए थे, वो अब इन दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में लगी है। आजकल हमारी पुलिस बहुत एक्टिव है, बहुत पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। अफगान महाजरीन ने तकरीबन 1500-1600 पकड़ लिए हैं, उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में होंगे। नादरा, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस स्पेशल ब्रांच एक ही जगह जिसको पकड़ेंगे उसका सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे, जिसका रिकॉर्ड गलत है उसको सबको बस इकट्ठी करेंगे, सबको डिपोर्ट करेंगे। अफगानियों का हमने बहुत ज़्यादा मेहमाननवाजी कर ली है। मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है तो फिर इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डेरा इस्माइल खान में कोलाशी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। कोलाशी पुलिस स्टेशन पर 8 से 9 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन फ्री की फ़ोन पर गुफ्तगू। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वजीर दिफा ने फ़ोन पर जनरल आसिम मुनीर से बात की। प्रेस सेक्रेटरी का कहना है जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वजीर दिफा ने बाहमी मफाद के उमूर पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। और आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं अजहर फारूक से जानते हैं। अजहर आगाह कीजिएगा। कौमी सलामती स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। निगरान वजीर आजम ने इस इजलास की सदारत की थी। इजलास में तफसीली तौर पर गौर व खौज किया गया
पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के मौके हैं और बिलखसूस खलीजी ममालिक के साथ अब तक जो इकदाम उठाए गए हैं उनका तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इजलास में इस अज़म का अदा किया गया है कि 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएंगे और वजारत मनसूबाबंदी को हदायत की गई और सरमायाकारी को इस हवाले से मजीद इकदाम जो है वो तेजी से आगे बढ़ाएं। इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया गया कि अब तक जो खसूसी इकदाम किए गए हैं सरमायाकारी के फ़रोग के हवाले से वो तसल्ली बख्श हैं और इनको मजीद फ़रोग देने के हवाले से इकदाम जो हैं वो वज़ा किए जाएंगे। बिलखसूस ज़राअत, मादनियात, कनकनी समेत दीगर जो शोबे हैं उनमें अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसके पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म ने इस अज़म का अदा किया है कि पाकिस्तान को जो मौजूदा माशी बहरान का सामना है, मुश्किलात का सामना है, उसको निकालने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनके मुस्बित नताइज जल्द जो है वो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर फारूक। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की मुतफर्रिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए FIA की इन कैमरा समाअत की दरखास्त निपटा दी। अदालत का कहना है हसास मालूमात की निशानदही पर समाअत को इन कैमरा किया जा सकता है। सेंट्रल जेल अडयाला में पहली मरतबा सैफ अली केस की समाअत हुई, जिसमें केस चालान की नकुल फराहमी मौखर कर दी गई। आइंदा समाअत 9 अक्टूबर को होगी। साबिक वज़ीर आज़म के वकील सलमान सफदर कहते हैं अगर ट्रायल करना है तो आवाम के सामने किया जाना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत शुरू होते ही उनके वकला ने ट्रायल रोकने की दरखास्त दायर की। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, इस हवाले से हाई कोर्ट का कोई हुक्म इम्तना नहीं। बाद अज़ान समाअत बगैर कार्रवाई खत्म कर दी गई। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बड़ा संगीन इल्जाम है। चेयरमैन PTI को साइफर केस में जल्द से जल्द सजा देने का प्रोग्राम बना लिया गया। वकील नईम पंजोथा का इल्जाम, कहते हैं इस केस में इतनी स्पीड लगाई जा रही है। साहब को इस केस में जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। स्पीड लगाई जा रही, चालान जमा भी हो गया, नकुल तकसीम करने के लिए भी डेट होगी, फिर फर्द जुर्म भी लगा दिया जाएगा, फिर ट्रायल मुकम्मल करके और सजा भी दे दी जाएगी। अंदर का हाल ये होता है कि एक कमरा है जिसमें अदालत लगी हुई है, कमरे के अंदर ही जेल नुमा एक ग्रिल है जिसकी दूसरी तरफ इमरान खान साहब को खड़ा किया गया। कोर्ट के अंदर नहीं आए वो, और तमाम लोगों ने ये कहा क्यों नहीं अदालत के अंदर इमरान खान साहब को ला रहे। आज प्रॉपर तरीके से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। उनके ऊपर पाबंदियां, सख्तियां दिन ब दिन बढ़ाया रहे और खान साहब को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं। सेल में रखा गया है, कोई जा सकता है ना उनसे कोई बात कर सकता है। मुकदमा जेन्युइन नहीं है, जमानत के ऊपर समाअत नहीं हो रही। मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन अगर फिजिकल देखा जाए उनकी सेहत के ऊपर असर हुआ है, वो कमजोर हुए हैं। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान का कहना है चेयरमैन PTI को अफसोस है कि सदर ममलकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर ममलकत को कौम के साथ खड़े होना चाहिए था। डोनाल्ड लू का नाम लिया, इसलिए सबसे बड़ी मुजरिम बन गई हूँ। बात हुई है ना, उनके पास कोई आए तो हमें बताना पड़ा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको के मिलने के, मेरे पास तो कोई नहीं आया और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। मायूस थे। प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें, उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। डोनाल्ड ल्यू के नाम लेने पे तो अब मैं बहुत बड़ी मुजरिम हो गई हूँ। उसके पीछे हमें जेल में इनको डालना पड़ेगा। डाल दें, हम सब करें। हम खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। PTI अपने आज के हालात की खुद जवाबदेह है। कौन से दानिशवर ने मशवरा दिया था तहरीक अदम एतमाद के बाद इस्तीफा दें? ऑपोजिशन बेंचों पर क्यों नहीं बैठे? कौन सा हकीम था जिसने कहा अपनी 2 हुकूमतें अपने हाथों से बारूद लगाकर उड़ा दो? किसने मशवरा दिया था जिन्ना हाउस पर हमला करो? ये सारे कारनामे तो इनके अपने हैं। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर लिए चलेंगे, शर्जील इनाम मेमन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने अपनी सोशल मीडिया विंग को कहा है कि आप मजीद एक्टिव हों, लोगों को सच बताएं, लोगों को सही मालूमात दें। अदब और एहतराम जो कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान की पहचान अदब और एहतराम है। पाकिस्तान का कल्चर एक दूसरे की इज्जत है, छोटे बड़े की इज्जत है, उसको हमें आगे प्रमोट करना है।
पाकिस्तान का कल्चर वो नहीं है, पाकिस्तान का कल्चर वो नहीं है जो आपने देखा कि पिछले 10-12 साल में सोशल मीडिया के थ्रू बताया गया कि जो मुखालफत करे उसको गाली दो, जो आपके नजरिए से यकीन ना करे उसको आप गंद उछालना शुरू कर दो, लोगों के घरों की भी आप परवाह ना करो, लोगों के फैमिलीज को भी निशाना बनाना शुरू करो। जो आपका मुखालिफ हो, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, हर वो गलीज लफ्ज इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के इस सोशल मीडिया में, जो कि पाकिस्तान का कल्चर नहीं था, जो पाकिस्तान में कभी इस तरह की सोच नहीं थी। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि यहां पे सोशल मीडिया में एक बदतमीजी का तूफान पैदा किया जाए। ये सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट नहीं थे, ये सोशल मीडिया के दहशतगर्द थे। ये वो सोशल मीडिया के दहशतगर्द थे जिन्होंने दहशतगर्दी की। उन्होंने सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का गलत चेहरा सामने लाने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया में हम अपने पाकिस्तान का अच्छा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएं। वो चाहते हैं कि यहां पे हम, चाहे कोई मुखालफत भी करता हो आपकी, चाहे कोई आपके नजरिए पे यकीन नहीं भी करता हो, आपने किस तरीके से उसको दलील से जवाब देना है। गाली से जवाब वो देता है जिसकी दलीलें खत्म हो जाती हैं, बदतमीजी वो करता है जिसको तहजीब इसको नहीं सिखाई जाती है। लेकिन हमने तहजीब के दायरे में रहना है। हमने चाहे कोई कितना भी मुखालिफ क्यों ना हो, हमने किसी को गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई सियासी पार्टी आप पे कीचड़ उछाले तो हमने जवाब में कीचड़ नहीं उछालनी है, हमने दलील के साथ उनका असल चेहरा सामने लेकर आना है, उनकी असल हकीकत बतानी है, उनके बड़ों की और लीडरों की हिस्ट्री सामने लेकर आनी है। क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नजरिए पे यकीन रखने वाले लोग हो, आप सबसे अजीम हो। और मैं दलील से बताऊंगा आप क्यों अजीम हो। आप लोग, आपके हमेशा फख्र से आपका जो है वो चेहरा वो ऊपर होना चाहिए। आप काबिल फख्र हो क्योंकि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की आप लीडरशिप के पैरोकार हो जिस पार्टी के लीडरान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, अवाम और अवाम के हुकूक के लिए अपने जान के नजराने दिए। जान से कीमती क्या चीज होती है? मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बताए पाकिस्तान की जिसकी लीडरशिप ने मुल्क के लिए, मुल्क के आइन के लिए, मुल्क के कानून के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए अपने जान का नजराना दिया। एक कोई पार्टी बता दे मुझे। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ऐसी सिवाय पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के। तो आप अगर पीपुल्स पार्टी के कारकुन हो तो आपके फख्र के साथ आपको चलना चाहिए। कोई हमें खुदा ना खासा शर्मिंदगी उनको होनी चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी के नाम ले लें, एक कोई पार्टी मुझे बता दें, नहीं मिलेगी हिस्ट्री आपको। हम आज खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं। बड़े में बड़ा मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा का क्या था? जब इसका नाम सरहद था, हमें अपनी शनाख्त चाहिए। जब सिंध नाम हो सकता है, जब पंजाब नाम हो सकता है, जब बलूचिस्तान नाम हो सकता है, तो यहां का नाम सरहद क्यों होगा? ये मुतालबा किसने पूरा किया? ये मुतालबा मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पूरा किया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पूरा किया। आज तक इससे पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी हिम्मत कर सकी है? नहीं कर सकी है। आपके लीडरान जेलों में रहे हैं लेकिन कभी भागे नहीं है मुल्क से। हमारी लीडरशिप के ऊपर अदालती
अदालती कत्ल हुए, लेकिन अदालती कत्लों के बावजूद कभी अदलिया के खिलाफ मुहिमें नहीं चली है, कभी इदारों के खिलाफ मुहिमें नहीं चली है। आपने डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, आपने मार्शल का मुकाबला किया, लेकिन कभी आपने किसी इदारे पर तनकीद नहीं की, कभी इदारों के खिलाफ आपने कभी कोई मुहिम नहीं चलाई। क्योंकि आप और हम और हमारी सबसे बड़ी हमारी लीडरशिप, उसने हमेशा वो ताकीद की है कि हमें इदारों को मजबूत बनाना है, हमें सबको मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। मुल्क के जितने भी रियासती पिलर हैं, सबने मिलकर जुड़कर इस मुल्क को आगे बनाना है। और इस मुल्क में अगर कोई एक लीडर है जो सबको जोड़ सकता है, अगर कोई लीडर है जो सबको साथ एक टेबल पे बिठा सकता है, अगर कोई लीडर है जो इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए इस मुल्क की मईशत को बेहतर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है वतन वापसी का ढोंग रचाने वाले अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान पीटीआई ने कहा, ये टोला कौम को तबाही की दलदल में उतारने के बाद नया मंजन बेचने मैदान में निकला है। 16 माह में इस गिरोह की मुजरिमाना कारकर्दगी कड़े एहतसाब की मुतकाजी है। नाअहली पर शर्मसार होकर कौम से माफी मांगने के बजाय फिर बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लंदन भागने वाला इश्तिहारी वतन वापसी की जुर्रत करे, अवाम महासबे को तैयार है। शाहदरा की अवाम ने सिसिलियन माफिया और बुजदिल सरगना को 2 टोक पैगाम दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने अवामी बहबूद के हवाले से तारीख की मुतहर्रिक तरीन हुकूमत चलाई। वेलकम बैक। बुनेर से कलअदम टीटीपी के 4 मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। डीआईजी सीटीडी इमरान शाहिद कहते हैं, गिरफ्तार दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा, डेटोनेटर्स, बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में 3 का ताल्लुक बुनेर जबकि 1 का ताल्लुक चित्राल से है। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, पुलिस पर हमलों, दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। एक दहशतगर्द की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल असलहा बरामद किया गया। जफरवाल में सगे मामू ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए 2 भांजों को कत्ल करके लाशें खेत में फेंक दी। पुलिस का कहना है कि बच्चों का वालिद जावेद कत्ल के मुकदमे में जेल में है। मुलजिम रफाकत को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मतलब कि ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਜੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ? ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਫਾਕਤ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ? ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿੱਦ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਛੜਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ। मेरा नाम रफाकत, इन्होंने भाई मेरे ने मारे दा है ते वास्ते जिन्होंने मैं अपने भांजा ने जिन्होंने मारे स्कूल में जिन्होंने आए ही घर में तो जिन्होंने वर्दी के कपड़े पवा के तो उन्होंने खड़िया है कि मेला दहान तुहानू लैके चलना नहीं करना चाहिए, गुस्से नू टालना चाहिए। दुनियादारी के उत्ते भी जिन्होंने सजा है तो अगली साइड से भी सजा है। एक मामू ने अपने 2 मासूम भांजों को जिनकी उम्रें बिलतरतीब 8 साल और 4 साल हैं, उनको बड़ी बेरहमी और सफाकी से कत्ल कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और चंद ही घंटों में मरकजी मुलज़म को गिरफ्तार कर इंशाअल्लाह मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पे की जाएगी और मुलज़म को करार वाकई सजा दिलवाई। जफरवाल में मामू के हाथों 2 भांजों का कत्ल, मुलजिम रफाकत को पछतावा, कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुस्से को टालना चाहिए था। दुनिया में भी सजा है और अगले जहां में भी सजा मिलेगी। डीपीओ जफरवाल ने कहा कि मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश करके मुलजिम को करार वाकई सजा दिलाएंगे। लाहौर के इलाके काना में 3 रोज पहले नहर में फेंके गए 4 बच्चों में से 3 की लाशें निकाल ली गईं। मुलजिम अजीम ने 1 अक्टूबर को अपने 4 बच्चों को ललियानी नहर में फेंक दिया था। नहर से निकाले गए बच्चों में 9 साल की समिया और 2 साल की आयशा शामिल हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। रेस्क्यू अमले की जानिब से एक बच्चे की तलाश जारी है।